नमस्कार दोस्तों, बीजेपी और ख़ास तौर पर पीएम मोदी की शुरू से ये नीति रही है कि काम ऐसे करो कि शोर न हो। और अपनी इस नीति के कारण वे अपने द्वारा लिए गए बड़े फैसलों को लेकर मीडिया तक को भी नहीं पता चलने देते कि वे क्या फैसले लेने वाले हैं। पीएम मोदी की नीति को लेकर मीडिया की ब्रेकिंग भी कई बार झूठी साबित हुई, तो उसके सूत्र कहाँ चले जाते हैं इसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस बार तीनों राज्यों के सीएम चेहरे को लेकर। तीनों राज्यों में सीएम चेहरे को लेकर चुनाव में कहीं कुछ भी नहीं कहा गया और पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। आइए जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ में फिलहाल बीजेपी के किन नेताओं का नाम है। अगर राजस्थान के चुनाव में सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा करें तो कुछ नेताओं का चेहरा सामने आ रहा है, जिसमें सबसे ऊपर वसुंधरा राजे का नाम है। वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। उनका सियासी ग्राफ भी पूरे प्रदेश भर में है। राजे का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। वसुंधरा के गुट के तमाम नेता भी जीत कर आए हैं, इसके चलते उन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी आला कमान से उनके रिश्ते मधुर नहीं हैं, तो सीएम की कुर्सी तक उनकी पहुंच इतनी आसान भी नहीं है। राजे पहले भी 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली वसुंधरा राजे को सरकार चलाने का अच्छा खासा अनुभव भी है। राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर दूसरा नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में इस बार है वो हैं बाबा बालकनाथ। उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से की जा रही है और उन्हें राजस्थान का योगी कहा जा रहा है। महंत बालकनाथ मस्तनाथ मठ के 8वें महंत हैं। पार्टी ने बालकनाथ को तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया। सोशल मीडिया पर भी उनके काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं। बालकनाथ ओबीसी वर्ग से आते हैं और चर्चा है कि इस बार यूपी की तरह ही बीजेपी राजस्थान के इस योगी को मुख्यमंत्री कमान सौंप सकती है। जयपुर राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली दिया कुमारी इस समय राजसमंद से बीजेपी की सांसद हैं। पार्टी ने इन्हें जयपुर की विद्याधर नगर सीट से प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा गया था और दिया कुमारी को वसुंधरा राजे का विकल्प भी माना जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले हुए सर्वे में दिया कुमारी को सीएम पद के तौर पर सिर्फ 3% लोगों ने अपनी पसंद बताया था। दिया कुमारी ने कहा है कि ये लोगों का प्यार है कि वो मुझे राजस्थान का सीएम बनते देखना चाहते हैं, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। राजस्थान में मिली जीत के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाए जाने के बाद अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी नेतृत्व शेखावत को राज्य का अगला सीएम बनाने पर विचार कर सकता है। जैसलमेर के रहने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। वो जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की राजस्थान में अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि टिकट बंटवारे में भी शेखावत की अच्छी भूमिका थी। राजस्थान के मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी सीएम की रेस में शामिल हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अग्रिम मोर्चे से बीजेपी के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। राजस्थान में बीजेपी की ओर से सीएम फेस के लिए सतीश पूनिया का नाम भी चल रहा है। सतीश पूनिया ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को राज्य में मजबूत किया। मूल रूप से चूरू जिले के राजगढ़ के रहने वाले सतीश पूनिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। साथ ही पार्टी की टॉप लीडरशिप से भी उनकी अच्छी बनती है। राजस्थान के सीएम रेस में इन नामों के अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सांसद राज्यवर्धन राठौड़ का नाम भी शामिल है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।